नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं विजिट वीज़ा के बारे में। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो शूट किया था जिसमें से बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल किया और हमारे साथ हैं फिरोज भाई। फिरोज भाई ने उन सवालों को फेस किया और जिनकी जो हेल्प हमसे हो सकी वो हमने करने की पूरी कोशिश करी और पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से दी। हाँ, थोड़ा वो लेट लपेट हो जाता था, वो हमने भी किया। वो कभी कदार क्या होता है, कभी ऑफिस बंद होता है, कभी बिजी होते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अभी करंट टाइम पे वीजा का सिनेरियो क्या चल रहा है। और बहुत सारे लोग के अलग अलग क्वेश्चंस होते थे, जिसमें से बहुत सारे लोगों के सवाल थे एमनेस्टी, आउट पास और ओवर स्टे को लेके। तो हम ये सारे पॉइंट भी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, कहीं पर भी मिस मत करना, ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों से छूटे ना। तो चलिए आपको मिलाते हैं फिरोज भाई से। आप लोग पहले मिल चुके हैं इनसे। कैसे हैं फिरोज भाई? बढ़िया सर जी। ठीक ठाक चल रहा है सब ठीक ठाक सर। अच्छा फिरोज भाई, लास्ट टाइम हमने जो वीडियो शूट किया था उसमें आपको भी मैसेजेस बहुत सारे आए होंगे, आपने भी बात करी होगी, ठीक है? तो हमारे व्यूअर्स को, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी, उसी हिसाब से दे दीजिए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। ज़रूर। तो लास्ट टाइम से अब तक जो हमने इंक्वायरी जो हमें रिसीव हुई है वो मैक्सिमम ऐसे लोगों की इंक्वायरीज हमारे पास बहुत आई थी जो यहाँ से ओवरस्टे हो के इंडिया जा चुके हैं, आउट पास पे इंडिया गए हैं, और कुछ लास्ट ईयर एमनेस्टी की वजह से जो है इंडिया गए हैं। एमनेस्टी एक 4 से 5 साल में एक बार जो है यूएई के अंदर एक कैंपेन रन किया जाता है, यूएई के जो है गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा। कि जितने भी लोग यहाँ पर बहुत टाइम से ओवरस्टे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, हाँ, ठीक है, हाँ। तो वो यहाँ पर अपना फाइन पूरा रिड्यूस करा के ज़ीरो करके रिटर्न यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर दिक्कत जो फेस करनी पड़ती है वो उसी बंदे को फेस करनी पड़ती है जो यहाँ से जाता है। एक बार अगर आप ओवरस्टे हो जाते हैं तो दोबारा यूएई में एंट्री लेने के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है। हाँ। अगर आप एक बार जो है ओवरस्टे हो गए, आपके ऊपर फाइन लग गया, ठीक है, आप एमनेस्टी गए थे या आप कहीं पर भी अपने फाइन वगैरह पे करके आप आउट पास के थ्रू इंडिया से आप लीव हो चुके हो, हाँ, तो री एंट्री करने में बहुत सारी दिक्कतें फेस आती हैं। बिल्कुल। अगर आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि वो वीज़ा रिजेक्ट हो। अच्छा। और वो रिजेक्शन की रीजन वही हो सकता है कि आप पहले भी जो आपका बिहेवियर था यहाँ रहने का वो एज पर द गवर्नमेंट एक्यूरेट नहीं था। अच्छा। एक्यूरेट कब होता है कि आप एक भी दिन ओवर से नहीं हुए, आपका वीजा खत्म होने वाला था और आप इंडिया चले गए, या आपका वीजा खत्म होने वाला था, आपने उसे इंक्रीज कर दिया, अपने डेज कर दिया, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन अगर आप फॉलो करते हैं, हाँ, तो कभी भी आपको यूए गवर्नमेंट कभी मना नहीं करेगी। अगर आपका अननेसेसरी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है या कोई मेजर क्रिमिनल केस है या फिर कोई ऐसा केस जिससे जो है यूए के लॉ को जो है ब्रेक किया जा रहा है, उन्हीं सब सीरियस मेजर केसेस के अंदर जो है कभी भी यूए अलाउ नहीं करेगी रिटर्न यूए में आना। बिल्कुल। और अगर आप ओवरस्टे या फाइन या फिर इस वजह से अगर आप जाते हैं तो हम ये चीज़ की गारंटी ना दे सकते हैं ना किसी से ले सकते हैं कि आपका वीज़ा अप्लाई होगा कि नहीं होगा। अच्छा। हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरी इसी से रिलेटेड आई थी कि सर मैं ओवरस्टे हो चुका हूँ और मैं जा चुका हूँ इंडिया, मैं वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, एक बार मैंने अप्लाई किया, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। हमने उनसे कहा कि सर आप कोई और कंट्री ट्राई करिए, ठीक है, पॉसिबल है कहीं और आपका वीज़ा लग जाए, आप यूएई ट्राई मत करिए, क्योंकि यूएई के अंदर जहाँ तक आप नॉलेज ले सकते हैं इस वीज़ा से रिलेटेड, इस तरह के वीज़ा से रिलेटेड जितना भी नॉलेज आप ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी होती है वहाँ से मिल सकता है, वहीं से आपको मिल सकती है। जी। तो आप आमिर सेंटर में किसी से भी पूछिए कि अगर कोई मेरा फ्रेंड ओवरस्टे होकर यहाँ से गया था आउट पास के जरिए या एमनेस्टी से जरिए, वो एक ही चीज़ कहेंगे कि वो दोबारा नहीं आ सकता। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपको हर जगह मिलेगा। मतलब जो बंदा, सॉरी माफ करना, मैं आपको तो यहाँ रोकूंगा, मतलब कि ये है कि अगर आप लीगल तरीके से यहाँ पे गए हो सारी चीजों को फॉलो करते हुए, देन आपको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट है, सपोज आप ओवरस्टे हो गए थे या आपकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, जो फिरोज भाई का कहने का मतलब है यही चीज है ना? जरूर। तो उसके लिए आपको जो सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आमिर सेंटर से ही मिलेगी, ठीक है? एग्जैक्टली। बाकी आप सोचोगे कि नहीं और कहीं से चेक हो जाएगा, तो भाई सारा डेटा हम लोग के पास नहीं होता है, जो आमिर सेंटर होता है वहां से आपको लीगल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने जरूर, ठीक है जी। और बताइए फिरोज भाई कैसे? तो ये चीज ऐसी होती है कि आप जितना जो है इस चीज़ को फॉलो करें, ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपने अगर विजिट वीज़ा पे आप आए हो तो आपका पर्पस आपका पूरा होना चाहिए। हाँ।
आपका पर्पस है कि मैं घूमने आया हूँ, तब आप घूमिए और फिर यहाँ से जो है अपने टाइम ड्यूरेशन पे सही ड्यूरेशन में आप निकल जाइए। आपका और रहने का मन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीजा को इंक्रीज कर लीजिए। हाँ। लेकिन अगर आप ओवरस्टे होते हैं या एक भी दिन अगर फाइन आपके ऊपर लगता है तो वो आपके आने वाले करियर के ऊपर इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट, एक बार चले गए दोबारा आने में भी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल कि चलिए मैंने 1 महीने का विजिट वीजा लिया, समहाउ मैं ओवरस्टे हो गया, ठीक है, 3-4 दिन मेरे और एक्स्ट्रा चले गए, चलो मैंने कैसे भी जो है फाइन भर के, ठीक है, मैंने सब कुछ सेटल कर लिया, मैंने नया वीजा भी ले लिया जी। लेकिन कहीं ना कहीं यूएई के डेटाबेस के रिकॉर्ड में ये चीज रहेगी कि आपने फाइन पे किया था, हाँ, कि आप ओवरस्टे हुए थे, हाँ, वो डाटा कभी जो है रेज नहीं, खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ। ये चीज हो सकता है कि आगे चल के इम्पैक्ट ना हो, हाँ, हो सकता है कि इम्पैक्ट भी हो, हाँ, ठीक है। अगर छोटी मोटी चीजें तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे रूमर्स जो लोगों के कानों में जाते हैं वो ये हैं कि अगर आप ओवरस्टे हो जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, फाइन वाइन भर के आप क्लियर करके वहाँ पर रह सकते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा, बिल्कुल गलत है। ये रूमर्स जो लोगों ने जो है लोगों के कानों में गए हैं, बिल्कुल गलत है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से सिर्फ ये बोलिए कि अगर मैं एक दिन ओवरस्टे हो जाता हूँ तो क्या होता है, वो आपसे एक ही चीज़ कहेंगे कि सर ओवरस्टे होना सबसे पहले तो गलत चीज़ है। हाँ, लॉ ब्रेक किया आपने किया, लॉ ब्रेक अगर आपने किया तो उसका आप जुर्माना पे करिए। वो जुर्माना जो आप पे करेंगे सर्विस चार्ज के साथ पे करेंगे, ठीक है। आप जुर्माना आपने पे किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है क्लीन हो गए हैं, ठीक है। उस जुर्माने के बाद आपको या तो वीजा लेना है या कंट्री एग्जिट करनी है, ठीक है। कंट्री एग्जिट अगर आप करते हैं तो आपको आउट पास लेके कंट्री को एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आउट पास लेके चले गए, कंट्री से एग्जिट कर लिया, तो दोबारा आप यूएई में एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल 100% जो है सच है। हाँ। कि किसी भी गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी में जाके अच्छा, सॉरी, अगर जैसे किसी ने वीजा लिया, ठीक है, ओवरस्टे हुआ, ओवरस्टे होने में उसने फाइन पे किया, फाइन पे करने के बाद उसका नॉर्मल प्रोसेस यही कि वो टिकट लेके चला जाए, टिकट लेके चला जाए, अपना वीजा और इंक्रीज कर ले, वीजा और इंक्रीज कर ले। कैसा होता है कि आपका जो भी वीजा है 30 डेज हो चाहे 60 डेज हो, आप उसको 2 मरतबा बढ़ा सकते हैं। 30 डेज का वीजा आप 2 मरतबा एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। 60 डेज का वीजा आप 2 मरतबा जो है वीजा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो लोग समझ रहे हैं कि हम अच्छा, ये भी लोग समझते हैं कि चलो हम वीजा लेके आ जाते हैं और बड़ा बड़ा के जो हम स्टे कर लेंगे जी। ये ऐसा भी जो है यूएई जो है ऐसा इलीगल है। आपका डेटा तो रहेगा ना एटलीस्ट, तो वहां पे तो इलीगल तो नहीं है, लॉजिकल तरीके से वो एक लीगल वे कि मैं मेरा वीजा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं यूएई नोटिस करता है और फिर इस केसेस में वीजा रिजेक्ट भी होते हैं। वो माइंडसेट समझ आ जाता है ना कि सामने वाला क्या कर रहा है, रहना है तो वीजा लो। जी हाँ, वीजा रिजेक्ट भी होते हैं इन केसेस के अंदर। अच्छा, इसमें भी वीजा रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। वीजा के अप्रूवल और रिजेक्शन सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन होता है, ठीक है। चाहे हम किसी भी नेशनलिटी का वीजा कहीं से भी लगाएं, ओके, कभी भी कोई भी वीजा गारंटेड नहीं होता है। हाँ। आप इमिग्रेशन के डिसीजन के ऊपर जो है कभी भी जो है रिलाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा। या आप अपने आप को 100% एक्यूरेट नहीं बोल सकते हैं कि हाँ इमिग्रेशन ये वीजा 100% अप्रूव करके देगा। अच्छा, हमारा काम तो है ही नहीं अप्रूव करने का, बिल्कुल ना रिजेक्शन करने, हमारा तो अप्लाई करने का काम, हमारा काम है पोस्ट करने का, सबमिट करने का, आपके डॉक्यूमेंट्स को सही जगह पर अटैच करना, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से टिकट और वीजा, आपका टिकट अटैच करना, होटल अटैच करना, इन सब चीजों को अटैच करके आपके उन सारे डॉक्यूमेंट्स को इमिग्रेशन तक पहुंचाना, ये हमारी ड्यूटी है। बिल्कुल। वहां पहुंचने के बाद इमिग्रेशन क्या डिसाइड करता है, क्या नहीं डिसाइड करता है कि ये बंदा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उनके नॉर्म्स हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। हाँ। अगर वो उनके नॉर्म्स में अगर आपका प्रोफाइल सेट है तो आपका वीज़ा अप्रूवल होता है, अगर नहीं तो फिर नहीं। फॉर एन एग्जांपल कि मैं पहले आज से 3 साल पहले मैं यूएई में था, मेरे पे एक केस हुआ, ठीक है, वो केस मैंने सॉल्व किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ केस सॉल्व करके मैं यहाँ से इंडिया चला गया। मैं 2 साल बाद अब आ रहा हूँ विजिट वीज़ा पे, तो यूएई को ये पता है कि जब ये बंदा 3 साल पहले यहाँ पर था तो इसके नाम पर एक केस था। हाँ। ये केस इसका ये मैटर था और ये इसने सॉल्व किया, फिर ये ऐसे गया है। हाँ। हो सकता है दोबारा ये केस फिर से यहाँ पर आके ये स्टार्ट हो सकता है। हाँ। हो सकता है ये फिर से कोई एक्टिविटी हो सकती है। बिल्कुल। तो सोच समझ के फिर वो ये डिसीजन लेता है इमिग्रेशन के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वही लोग अप्रूव करते हैं फिर आपका। तो इसी तरह से हम किसी भी वीजा की गारंटी नहीं देते हैं किसी को कि 100% आपका वीजा आ जाएगा। हाँ, जब हमें पता ही नहीं कि एग्जैक्टली हम कोई मार्जिन भी डिसाइड नहीं करके दे सकते हैं कि हाँ 90% वीजा अप्रूव हो जाएगा, 10% नहीं होगा। हम ये भी नहीं करते। हम सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि अप्रूवल एंड रिजेक्शन इज सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन। हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि सब इमिग्रेशन के, आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा आपके डेटा के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर, जब तक आप यहाँ पे रहे हैं। इसके लिए जो भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यहाँ पर आ रहे हैं अपने वीजाज पे किसी भी पर्पज से आ रहे हैं,
मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वीज़ा ड्यूरेशन ख़त्म होने से पहले अपने वीज़ा का डिसीजन ले ले, बिल्कुल, कि उन्हें वीज़ा इंक्रीज करना है या एग्जिट करना है। और ये डिसीजन वो वीज़ा ख़त्म होने के 10 दिन पहले लें। हाँ, क्यों 10 दिन पहले लें? क्योंकि कुछ वीकेंड्स के अंदर वीकेंड्स में इमिग्रेशन स्लो काम करता है। बिल्कुल। फिर फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका वीज़ा जो है लास्ट डेट जो आपके वीज़ा की वो फ्राइडे है, हाँ, ठीक है, और आप सेम डे उसको वीज़ा को अगर एक्सटेंड करते हैं 1 महीने का, पॉसिबल है हो जाए। लेकिन ये भी चांसेस है कि नेक्स्ट डे अगर उस दिन नहीं हुआ तो ये भी चांसेस है कि भी सैटरडे संडे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वीकेंड है। इमिग्रेशन थोड़ा स्लो काम करता है लेकिन स्लो है, थोड़ा स्लो काम करता है। तो पॉसिबल है कि आपका वीजा फिर मंडे को आए, फिर आप हो सकता है कि 2 दिन का आपका फिर जो है फाइन हो जाए। हाँ, इसके लिए आप देखेंगे तो किसी भी वेबसाइट पे आप जाइए, GDRFA हो चाहे ICA हो, इन सारी वेबसाइट्स के ऊपर इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है कि आप अपना वीज़ा जो है ड्यूरेशन खत्म होने से पहले जो है ले लें कि जो भी आपका डिसीजन है, आपको वीज़ा बढ़ाना है आप अभी बढ़ा लो। बिल्कुल। आप जो है ये वेट मत करिए कि 30 तारीख मेरी लास्ट और मैं 30 तारीख को ही बढ़ाऊंगा, फिर फायदा नहीं है। आप 25 तारीख से उसकी प्रिपरेशन करिए, ठीक है, पेमेंट करिए और वीज़ा अपना बढ़ाइए, ठीक है। इवन हमारे पास जो है सारी सर्विसेज अवेलेबल है। हाँ। हम 2 महीने का वीज़ा चेंज करके देते हैं बाय बस, ठीक है। हम फ्लाइट से भी वीज़ा चेंज करके देते हैं, रेसिडेंस कैंसिलेशंस का, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के जो है वीज़ा चेंज होते हैं। एक वो लोग जो टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं और उनको अपना वीज़ा बढ़ाना है, और एक वो लोग जिनका यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था और वो वीज़ा उनका कैंसिल हो चुका है और वो टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं अपने न्यू करियर के लिए। अच्छा, तो उसका एक अलग कैटेगरी है और इसकी एक अलग कैटेगरी है। हमारे पास दोनों कैटेगरी की सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो हम बाय बस और A2A दोनों करके देते हैं। हाँ, और ये सर्विसेज भी अवेलेबल है। 30 डेज 60 डेज का वीज़ा तो हम वैसे भी अप्लाई करते हैं। हाँ। सिंगल और मल्टीपल हम वो भी अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम दुबई के हॉलिडे पैकेजेस भी देते हैं। हाँ। 3 नाइट 4 डेज का हमारा पैकेज अभी रन चल रहा है इवन। हाँ। और जो ऑलरेडी जो लोग अभी भी दुबई में अवेलेबल हैं, उनको किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, इंक्वायरी करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी तरह की उनके वीज़ा के रिलेटेड, तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इवन दो जब तक हमें नींद नहीं आती तब तक हम एक्टिव रहते हैं। बस नींद हम सो जाते हैं, उसके बाद हम डीएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन अब अगर आधी रात में भी आप कॉल करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, वी आर अवेलेबल फॉर यू। आपको जब भी कोई सहायता चाहिए हम आपके लिए अवेलेबल हैं। देखा दोस्तों, फिरोज भाई ने कितनी हॉनेस्टी से सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी। मतलब कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो आपके सवाल हैं उनके जवाब ले सकते हैं। हम लोग आपको वही इन्फॉर्मेशन देंगे जो ऑथेंटिक होगी, जहाँ पे आपको घूमने की जरूरत नहीं गोल गोल, ठीक है। हमारा कोई ऐसा काम नहीं कि आपको जो है घुमाते रहें, बताते रहें, ये करते रहें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वही इन्फॉर्मेशन देंगे जो बिल्कुल रियल और ट्रुथ के बेस पे होगी, बस यही है, ठीक है। तो फिरोज भाई कुछ और छूट रहा है? नहीं, ऑलमोस्ट तो हमने सब कुछ बता ही दिया है। जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको चाहिए आप कर सकते हैं। फिलहाल इंडिया के जो लोग भी आना चाह रहे हैं, अभी तो ईद का टाइम चल रहा है, जो लोग भी आना चाह रहे हैं फिरोज भाई से कांटेक्ट करो और यहाँ पे पहुँचो और आप वीज़ा ले सकते हो, टिकट ले सकते हो, और यहाँ पे घूमने के लिए जो चीज़ करना चाहो, जो एक्टिविटी करना चाहते हो, सारी चीज़ें फिरोज भाई आपको अवेलेबल करा के देंगे। तो फिरोज भाई जरूर ठीक फिरोज भाई, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।